जो नुकसानात का तखमीना है वो अब कहाँ तक पहुँच चुका है? कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ है? कौन सी फसलें कोई निस्फ या कोई क्वार्टर तकरीबन तबाह हो गई है? ये नुकसान का तखमीना कहाँ तक जाएगा? जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, सतलुज, रावी और चनाब। तो पंजाब के तकरीबन 26 अजला में उन्होंने नुकसान किया, 26 से 27 अजला में। तो इसमें सबसे मेजर फसल जो है वो चावल है, फिर कपास है, गन्ना है, मक्की की फसल है, तमाम चारा जात हैं जानवरों के लिए जो हम काश करते हैं, और सब्जियात हैं तमाम किस्म की, इनका नुकसान हुआ और काफ़ी बड़े लेवल पे ये नुकसान हुआ है इस वक्त। और इस वक्त काश्तकार के लिए जो मसला है वो प्रॉब्लम यह है कि काश्तकार अगली फसल कैसे काश करे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए ये ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज हुआ है। तो हम तो उसे ज़रूरी एमरजेंसी को इस वक्त मैं तो खुशाइन कह रहा हूँ कि अच्छी एग्रीकल्चर एमरजेंसी लग गई और हुकूमत को ये एहसास हुआ कि फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 2 पे है जी। अब देखते हैं कि आगे हुकूमत करती क्या है। पहली भी चीज़ तो ये है कि हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ अकेली हुकूमत नहीं बल्कि पूरे मुखय्यर हज़रात को भी साथ शामिल करें ताकि इन काश्तकारों की बहाली हो सके, क्योंकि अगली फसल काश करने के लिए ना उनके पास बीज है, ना खाद है, ना पेस्टिसाइड है, ना डीजल है, ना लेबर चार्जेस वो पे कर सकते हैं। तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि उनको खाद भी दे, बीज भी दे, डीजल भी दे, पेस्टिसाइड भी दे।